सिपाही का बूट रेत के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। अगले ही पल उसका दोस्त 1000 टुकड़ों में उड़ गया। सिपाही कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, दिमाग घूम गया। वो बिना सोचे एक कदम आगे बढ़ा। क्लिक, नीचे से मेटल की आवाज आई। फिर से एक लैंडमाइन। उसके कान अभी भी ब्लास्ट की आवाज से बज रहे थे। सब कुछ डिस्टेंट और धुंधला लग रहा था। थोड़ी देर बाद जब सुनाई देने लगा, उसने अपने दोस्त की बॉडी देखी और जोर से चिल्लाने लगा। उसका गला सूख गया, लेकिन अब रोने का टाइम नहीं था। उसने खुद को संभाला और सोचना शुरू किया कि अब क्या करना है। वो एक घुटने पर बैठ गया, कॉम्बैट नाइफ निकाला और अपने बूट के नीचे रेत को धीरे धीरे खोदने लगा। नाइफ किसी मेटल से टकराई। हाँ, ये एक माइन थी। उसने चारों तरफ देखा और करीब 10 फीट दूर रेडियो पड़ा देखा। उसने अपने बूट के लेस खोले और एंट्रेंचिंग टूल से एक छोटा सा हुक बना लिया। कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हुआ। आखिर में उसने पूरी ताकत से फेंका और किस्मत से रेडियो का स्ट्रैप फंस गया। कई घंटों के बाद वो आखिर रेडियो तक पहुंचा और हेडक्वार्टर्स को सिचुएशन बताई। उनका जवाब सुनकर वो डर गया। कोई हेलीकॉप्टर डिजर्ट में नहीं आ सकता था क्योंकि बहुत सैंडस्टॉर्म्स हो रहे थे। ग्राउंड रेस्क्यू को आने में 52 घंटे लगने वाले थे। उसने अपनी वॉच में टाइमर सेट किया। 52 घंटे 113 डिग्री की गर्मी में चांस बहुत कम था। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, उसने अपना आखिरी बीफ जर्की खाया और कैंटीन से 2 से पानी पिया। फिर पानी खत्म हो गया। फिर अचानक हवा चलने लगी। उसने सिर घुमाया और देखा एक बड़ा सैंडस्टॉर्म उसकी तरफ आ रहा था। उसने जल्दी से अपना पैक कंधे पर रखा और राइफल को जमीन में गाड़ दिया ताकि हवा में उड़ ना जाए। किसी मिरेकल से वो तूफान से बच गया। सांस लेते हुए वो थैंकफुल था कि वो माइन से नहीं उड़ा। उसने देखा उसके दोस्त की बॉडी हवा से खींचकर उसके पैरों के पास आ गई थी। फिर उसने देखा कि रेडियो अब गायब था। वो लगभग 30 फीट दूर पड़ा था। अब उसके अंदर की सारी होप खत्म हो गई। उसने याद किया कि वो अपने दोस्त का कैंटीन भी खाली कर चुका था। उसने आसमान में कई गोली चलाई और हेल्प के लिए चिल्लाया, लेकिन डेजर्ट बिल्कुल खाली था। कई घंटे बीत गए। सूरज की गर्मी से उसका चेहरा जल गया और स्किन उतरने लगी। प्यास से परेशान होकर उसने अपना ही यूरिन पीने की कोशिश की, लेकिन बदबू से उल्टी आ गई। तभी उसने दूर एक छोटी लड़की को आते देखा। वो धीरे धीरे चल रही थी। हाथ में एक वाटर बॉटल थी। सिपाही ने बोतल ली और जल्दी जल्दी पानी पी लिया। वो उसे थैंक बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की कुछ नहीं समझी। उसने अपनी जेब से एक टॉय सोल्जर निकाला। लड़की ने भी वैसा ही टॉय निकाला और रेत पर दोनों खिलौनों को रख दिया। वो एक टॉय को आगे बढ़ाने लगी, जैसे कुछ दिखाना चाहती हो। सिपाही समझ नहीं पाया कि वो क्या बताना चाहती है। उसने रेडियो की तरफ इशारा किया, हेल्प मांगी, लेकिन लड़की मुड़ी और रेगिस्तान की धुंध में गायब हो गई।